डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को हमने फ्री में कैसे यूज़ करना है। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑफिस 365 को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं या उसको फ्री में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को यूज़ करने के लिए हमें कौन सी आईडी चाहिए, आईडी को कैसे बनाना है और उसके फ्री में तमाम फीचर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और आपको टोटल स्टोरेज वगैरह कितनी मिलती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको फ्री में दिया हुआ है। अगर आप इसको पेड करना चाहते हैं, इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ या पर ईयर आपको इसकी फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप इसके तमाम फीचर फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की आईडी, जिसके ज़रिए आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आईडी कैसे बनानी है और उसके साथ कनेक्ट कैसे होना है और फ्री में तमाम फीचर को कैसे यूज़ करना है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपने टाइप करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक यहाँ पे आएगा उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनको आप पेड की सूरत में आप इसको कर सकते हैं, उसके बाद में आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर हम इसको फ्री में यूज़ करना चाहते हैं और उसके तमाम फीचर 100% हम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट साइन इन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास आईडी पहले से बनी हुई तो आपने वो आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर नहीं बनी हुई तो आपने नो अकाउंट क्रिएट वन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोई जीमेल का एड्रेस आप टाइप करेंगे। वो जीमेल का एड्रेस जो आपके पास एक्टिव होगा वही आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसी जीमेल के ऊपर आपका ये अकाउंट वेरीफाई होगा, यानी उसी अकाउंट के ऊपर आपको एक ईमेल भेज दी जाएगी। वही वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, वही अकाउंट मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड्स में आएगा। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड टाइप करना है। जैसे पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करें, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम टाइप करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप कर लिया ये, और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ईयर्स। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंटर कोड की एक ऑप्शन आ चुकी है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको एक कोड जो है ना आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दिया गया है, जो जीमेल का एड्रेस आपने डाला था। तो आप अपनी जीमेल की आईडी पे आप जाएंगे। जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे इसमें आ गया हूँ और उसके बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यही कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास पजल इसमें आ रही है। तो यहाँ पे ये जिस तरह से आपको डायरेक्शन दी जा रही है उसी डायरेक्शन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि डायरेक्शन हमारे पास ये यहाँ पे है, इसको हम सबमिट करवा देते हैं और ये वेरिफिकेशन आपकी हो चुकी है। और कुछ सेकंड हम वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कंप्लीट यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा ऑफिस 365 का। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो इस तरह से आप इसका अकाउंट क्रिएट करके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को लॉगिन कर सकते हैं और फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं।
और उसके बाद इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तमाम की फीचर्स ओपन हैं, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, वन ड्राइव है, टीम है, वन नोट हमारे पास है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ आपको यहाँ पे जो स्पेस मिलती है वो 5 GB की आपको स्पेस मिलती है। यानी आप 5 GB तक की फाइल्स को यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो हम वर्ड पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम वर्ड पे क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, और आपने क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। और जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही ओपन होगा। यानी आपकी सारी कमांड्स यहाँ पे ओपन होंगी। फ़र्क ये है कि जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आती हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगी, जो आपको MS वर्ड में देखने में नहीं मिलेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट है, तमाम कमांड्स आपकी वही की वही हैं जो हम MS वर्ड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे MS एक्सेल भी ओपन हो जाएगा। तो MS एक्सेल की भी ये सारी कमांड वही की वही हैं जो आप MS एक्सेल 2019-2021 के अंदर आप यूज़ करते हैं। मगर 2019-2021 के अंदर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आते, वो सिर्फ आपको ऑफिस 365 में ही नज़र आते हैं। यानी कोई भी नया अपडेट अगर आता है तो ऑफिस 365 में आपको फ्री में वो मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को आपने फ्री में यूज़ कैसे करना है और अपने माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को किस तरह से क्रिएट करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।